उतर के आपस में इंट्रोडक्शन, हाउ आर यू माय डियर, फ्रॉम वेयर यू आर, तो बोला आई एम फ्रॉम सैक्रामेंटो, बोला यू आर फ्रॉम सैक्रामेंटो, आई एम फ्रॉम सेंट लुइस। गोरे गोरे भूत, करिया करिया वेस्ट इंडीज के भूत, जापानी भूत, अफ्रीकन भूत, पंजाब से भूत, 80 नाल 80 नाल, कहो बिहारी भूत, गुजराती भूत, मथुरा के भूत, भूते भूत हैं तो भूत, लेकिन संस्कार का दर्शन करिए। शिव अनुशासन सुन सब आए, शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना बेसा, जय शिव शंकर जय भोला, बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, ओ मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला, अब बिनु पद कर को बहु पद बाहो, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीरा, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीरा, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीरा, जय शिव शंकर जय भोला। बाबा के गण आए, आकर भूत प्रेतों ने सबसे पहला काम किया, बाबा को दंडवत किया है। हमारा सेवक हमारे संस्कार का परिचय देता है, गणों ने दंडवत किया। बाबा गणों को देखे, उनका वाहन देखे, बाबा गदगद हो गए। क्यों? जितना भूत उतना स्वरूप। सबसे पहले नंबर पर जो भूत आया ना, वो अपन सिर अपने हाथ में लेके घूम रहा था। ये गर्दन के ऊपर वाला हाथ में था उसके। एक भूत आया, उसके मुख में मुंह गायब, ये नहीं है। एक भूत आया, सिर से पांव तक चारों तरफ मुंह मुंह बना है। किसी का हाथ नहीं, किसी का हाथे हाथ, किसी का पांव नहीं, किसी का पांवे पांव। कोई गोल है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई चौड़ा है, कोई त्रिकोण है, कोई चतुर्भुज है, कोई आयताकार, कोई वर्गाकार, कोई पंचकोण का है। बाबा देखे गदगद हो गए। कोई त्रिपुंड लगाया है तो कोई रक्त लगाया है? सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है, कपाल कर। तो स्वामी जी कहते हैं चेहरा कैसा? किसी गण का मुख सुअर जैसा। सुअर देखे हैं? किसी का कुत्ते जैसा, किसी का सियार जैसा, किसी का गधे जैसा, कौनो चुप नहीं है। अब आप कल्पना करिए, कुत्ता, गधा, सुअर, सियार, ये सब चारों बोलने लगे, गाने लगे, कितना मीठा लगेगा ना हो, है? सारे बाबा के गण गाना गाने शुरू किए, नाचना शुरू किए। बाबा की बारात चली। ब्रह्मा जी देवताओं को बुलाकर इमरजेंसी मीटिंग किए। बुलाकर बोले देखो, जो मिल रहा है लेते जाओ, कोई नाटक नहीं करेगा। गला खराब है, ऑरेंज जूस नहीं, मैंगो जूस चाहिए। मैंगो, पीछे वाली पार्टी आ गई तो ऑरेंज भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा भगवान जाने। बाबा वाली पार्टी आई तो जितने स्वागत वाले सब भाग लेंगे यहां से। तो जो मिल रहा है उड़ाते जाओ। स्वागत शुरू भया, देवताओं को माला, मिष्ठान, फलों का रस। तब तक पीछे वाली पार्टी की आवाज आई कान में, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बम
बोलो जय शिव जय शिव। सारे भूत अकड़म बम मकड़म बम गणाम गुणुम बणाम बुड़ुम, कुछ भी गणम बड़म बोल के बम लगा दो। भूतों का लैंग्वेज है वो। आप साउथ इंडिया चले जाइए, मेरुवेल्ला उन्नारू बागु नारू में परवेंदे ना पेरू राजन, हमको बस इतने आवत है तेलुगु भाषा। क्या बोलेंगे उंड्रू पुंड्रू को समझे में नहीं आएगा। बम बम सुनाई पड़ा अगुवानों के कान में, तो पूछे देवताओं से, और भी बराती पीछे छूट गए हैं का? आवाज आ रही है बम बम की। देवता तो समझ गए कि पीछे वाली पार्टी आ गई। देवताओं ने कहा देखिए, ये आप लोगों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, आप लोग सारा फोकस हम लोगों पे बना के रखिए, इधर उधर कुछ मत सुनिए। लाइए आम का जूस दीजिए हमको इसमें। अभी वो गण जैसे जग से आम का रस दे रहे थे, तब तक एक भूत आकाश में उड़, अरे बाप, अब ये ओवरफ्लो होके गिरने लगा, दिए जा रहे हैं। बगल वाले गण ने कहा नीचे देखो गिर रहा है। उसने कहा नीचे छोड़ो ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। यहां गोस्वामी जी कहते हैं धरी धीरज तह रहे सयाने। अगुवान जो बड़े बड़े थे धीरज धारण करके चुपचाप खड़े हैं, माला लिए खड़े हैं, मन में कहते भगवान आज बचा दीजिए, आज के बाद जीवन में किसी को माला पहनाने नहीं जाऊंगा मैं। भूत प्रेत आए, कोई इधर से ठोक रहा है, कोई इधर से ठोक रहा है। छोटे छोटे बच्चे प्राण लेके भगे वहां से। बच्चे गए घरों में और जाकर बच्चों ने पहला काम किया, घर का दरवाजा बंद किया। माताएं बोली दिमाग ठीक है, मंगल दिन है आज, मंगल उत्सव होने वाला है, आज के दिन दरवाजा बंद करते हैं, खोलो दरवाजा। बच्चे बोले बंद कर माई, नहीं तो एक भी घुस गया ना घर में, तू मुएगी, बाबूजी मरेंगे, हमहू मरेंगे। माताएं बोली मरेंगे, बारात देखने गए थे ना। बच्चे बोले बारात देखने भेजी, देखी मरवाने के लिए भेजी थी, बारात नहीं आई है माँ, यमराज पूरा का पूरा फौज लेकर आ गया है। माताएं बोली कि दूल्हा कैसा है? बच्चे बोले माँ दूल्हा तो बौराह है माई। बर बौराह बस असवारा ब्याल कपाल विभूषण छारा। बच्चे बोले माँ आज तक जो भी दूल्हा आया या तो घोड़ी पर बैठा, नहीं तो पालकी पर बैठा, ये बैल पर बैठा है। आज तक जो भी दूल्हा आया सोना चांदी लपेट के आया पहन के, ये मैया सांप बिच्छू गोजर पहना है। आज तक जो भी दूल्हा आया फूल की माला पहना था माँ, ये दूल्हा खोपड़ी की माला पहने है। आज तक जो भी दूल्हा आया क्रीम पाउडर लगा कर आता है माँ, ये भभूत पोत के आया है। आज तक जो भी दूल्हा आया हम लोगों ने देखा माई, तुमने बहुत बार भेजा हमको, लेकिन जितने दूल्हाओं को हमने देखा साथ में सुंदर सुंदर लोग दिखाई पड़े, इसके साथ में माई भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकनी डाइन चुड़ैल नाच रहे हैं, सारे रात वाले दिन में दिखाई दे रहे हैं माँ। और एक बात कहें, नंगा आया है, कुछ नहीं पहना है। बच्चे कहते हैं नगन जटिल भयंकर। बाबा पहने थे ना, बागंबर पहने थे ना, बच्चे क्यों बोल रहे नंगा आया है? असल में जो सांप महाराज बांधे गए थे ना कमर पे, तो देवता तो चले गए, और जब बाबा वाली पार्टी आकर कैलाश में सारे भूत प्रेत नाचने लगे, तो सांप सोचने लगा बताओ इतने स्टेप की तैयारी मैंने की थी, बाबा के विवाह में ऐसे डांस करूंगा, ऐसे नाचूंगा, ऐसे जगह ड्यूटी सब लगा दिए कि हिल भी नहीं पा रहा हूं। बहुत कंट्रोल किया सांप ने और अंत में कंट्रोल छोड़ दिया। अभी शंकर भगवान कैलाश में थे, तब तक सांप धीरे से उतरे, नाचने लगे, बागंबर वहीं खुल के गिर गया। शंकरो भगवान मन में बोले चलो, अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, अब आनंद में हो गया है।
बारात चली तो वो सांप दिखे तो खुल गया, अब क्या होगा। धीरे से कमर पे चढ़े, उसी तरह लिपट के बैठ गए। बोले हमसे कोई पूछेगा बोल देंगे, हम तो बैठे हैं, खुल गया तब हम क्या करें। बच्चे बोले माँ नगन जटिल भयंकरा, नंगा आया है, बहुत पुण्यशाली जीव होगा माँ, वही बारात देखकर जीवित बचेगा। ऐसी बारात आई है माँ, एक बार देख लो ना 100% अटैक आ जाएगा, आदमी मर जाएगा माँ। बच्चे इतना डरे हुए हैं, माताएं उनको घर में कंबल उड़ा के सुलाती हैं। सभी जानते हैं कि दूल्हा थोड़ा अटपटा है, हाँ सब जानते हैं, लेकिन कितना अटपटा है ये कोई नहीं जानता। भगवान शंकर द्वार पूजन के लिए पहुंचे, मैना मैया, अरे मैना शुभ आ। इसी में किसी ने पूछ दिया कि ये दूल्हा कौन बताया था, कौन बिचौलिया है इस विवाह का। है नारद जी याद आ गए हो। अब बिचौलिए की क्या गति होती है, जो विवाह कराता होगा वो भली भांति जानता होगा। विवाह कराने वाले अगुआ जब विवाह में खरी खोटी सुनते तो रात को कसम खाते हैं कि आज के बाद किसी विवाह के लफड़े में नहीं पड़ूंगा। लेकिन जैसे सवेरा होता है फिर विवाह कराने वाला कीड़ा काटने लगता है, वो फिर सेटिंग करने लगते हैं। मैया बोली किसने बताया, नारद जी सामने आ गए नाम। मैना मैया ने इतना सुनाया, घर उजड़ जाए, होगा तब न उजड़ेगा। मेरी बेटी के लिए ऐसा बावला व्रत बता दिए, मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिए। पार्वती जी ने कहा माँ तुम सन मिट्टी के विधि के अंका, क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी मिटा सकती हैं माँ। मैना जी बोली नहीं, तो माँ तो व्यर्थ जनी लेहु कलंक। यदि आप विधाता की लेखनी नहीं मिटा सकती माँ, तो किसी को दोष देकर स्वयं कलंक की भागी बनने से अपने को रोकिए। मेरे भाग्य में जो होगा माँ, मैं जहां जाऊंगी मुझे वही प्राप्त होगा। और यहां एक बात समझिएगा, कोई किसी का विवाह नहीं कराता, विवाह उसी के साथ होता है जहां होने वाला रहता है। माध्यम भले कोई बन जाए, लेकिन ये सब पहले से निश्चित है। मैना मैया को बात समझ में आई। इधर नारद जी महाराज वेद शिरा आदि मुनियों को लेकर हिमांचल जी के महल में गए और जाकर बोले महाराज आपकी बेटी पार्वती, आपकी बेटी बाद में है, उससे पहले अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवास। आपकी बेटी महाराज शक्ति हैं। शिव लिखते हैं ना, शिव श में ई की मात्रा और व, शिव में जो ई की मात्रा है वही शक्ति है। यदि शिव से शक्ति निकल जाए तो शिव शव के बराबर हो जाएंगे। हो, ये मेरी माँ की महिमा है। शिव से ई निकाल दीजिए तो शव हो जाएगा। ये आपकी बेटी शक्ति है, जगत जननी है, जगदम्बा है। सदैव केवल इस जन्म में नहीं, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, ये सदैव भगवान शंकर की वामांगी हैं, अर्धांगिनी हैं। पिछले जन्म में सती थी, शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, परिणाम शरीर छोड़ना पड़ा। इस जन्म में आपके पुण्य के कारण आपके घर में पार्वती बन के अवतार ली हैं। ये आपकी बेटी नहीं, जगदम्बा है। महाराज हिमांचल और मैना सुने तो पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, जाकर बारंबार चरणों में वंदना किए। क्यों? मेरी बेटी नहीं, जगदम्बा है। स्वरूप जान लेने के बाद ना आप व्यवहार से अपने को रोक नहीं सकते। तो बारातियों को भोजन कराया गया,
और अब देखिए ब्रह्मा जी के निवेदन करने पर भगवान शंकर सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके, इसमें बाबू विवाह का स्वरूप है। इसमें देखिए पीतांबर वस्त्र बाबा पहने हैं, पीतांबर वस्त्र पहन के और विवाह के मंडप में प्रवेश किए। एक श्रोता ने प्रश्न किया एक कथा में कि महाराज, जब यदि बाबा विवाह के मंडप में सुंदर वेश बना के पहुंच सकते हैं तो भगवान शंकर कैलाश से ही सुंदर वेश बनाकर क्यों नहीं आए? यदि कैलाश से सुंदर वेश बनाकर आते तो इतना बवाल न हुआ होता। इसलिए नहीं आए कि भगवान शंकर को एक मुनि के वचनों को सत्य करना है। वो मुनि कौन है? तो नारद जी महाराज। नारद जी ने दूल्हे का जो स्वरूप बताया था, क्या बताया था? हो अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय छीना जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। नारद जी बोले इनका पति जोगी होगा, विशाल जटाएं होंगी, नग्न होगा, अमंगल वेश बना के रहेगा। भगवान शंकर सोचे यदि कैलाश से पीतांबर पहन के जाता हूं तो नारद जी की बात असत्य हो जाएगी। नारद जी की बात सत्य करने के लिए भगवान शंकर ऐसा स्वरूप बनाकर वहां पहुंचे थे। बारात के बाद मंडप में सुंदर रूप बनाकर बाबा पहुंचे। ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए सिंहासन पर भगवान श्री राम को प्रणाम करके बाबा बैठे। सखियां मेरी माँ को लेकर आई और सबसे पहला पूजन कहाँ है? राम निवास भैया, बहु रानी आज आप भी आ जाओ। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभु भवानी को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिय जा। गोस्वामी जी कहते हैं सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन भया। यहाँ कोई संशय नहीं करेगा मन में कि विवाह के पूर्व गणपति भगवान कहाँ से आ गए। देवता अना 6 मुखों से संपन्न कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ और कार्तिकेय भगवान देवताओं के सेनापति नियुक्त भय और युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का अंत कर दिया। आइए एक बार भाव श्रद्धा से बोल के कार्तिकेय भगवान की कार्तिकेय स्वामी को दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी कहते हैं। क्या कहते हैं? कभी जाइए तो उनके अनेक मंदिर हैं, दर्शन करिएगा। वो स्वामी जी कहते हैं जग जान सन मुख जन्म करम प्रताप पुर सारथ महा तेहि हेतु मैं सृष्टि के तो सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी करहि जे गावहि कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। गोस्वामी जी कहते हैं पूरा संसार कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। भगवान शंकर और माँ भवानी के विवाह की कथा को जो सुनेगा, जो कहेगा, गाएगा, भगवान शंकर उस जीव का सर्वकाल कल्याण ही कल्याण करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। ये कथा याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को सुना रहे थे। भरद्वाज जी ध्यान से सुनते गए। याज्ञवल्क्य जी गदगद हो गए, बोले मुनिवर आपने मुझसे राम कथा पूछी
मैंने आपको शिव चरित्र सुनाया क्यों? प्रथम ही मैं कही शिव चरित्र, बूझा मरम तुम्हारा, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। रामचरित्र आपने पूछा, मैंने शिव चरित्र सुनाया क्यों? मैं देखना चाहता था कि आप भगवान शंकर को प्रेम करते हैं कि नहीं करते। जो जीव शिव का भक्त नहीं हो पाया वो कभी राम जी की भक्ति प्राप्त करने वाला नहीं है, ये सिद्धांत कहता है। अब मैं आपको कथा सुनाऊंगा। याज्ञवल्क्य जी बोले, भरद्वाज जी, कैलाश का दिव्य शिखर जहां भगवान शंकर और मां भवानी जी का सदैव वास है। एक दिन वहां पर विशाल बट वृक्ष है, भगवान शंकर उस बट वृक्ष के नीचे बैठे। मां भवानी भगवान शंकर के स्वरूप को, भाव भंगिमा को देखकर कि बाबा आज प्रसन्न है, दौड़ कर गई। यहां एक सामान्य व्यवहार की बात, बच्चों को यदि पिता से कोई बात कहनी हो, श्रीमती जी को यदि श्रीमान जी से कुछ कहना हो, तो ये दोनों चेहरा देखते हैं, प्रसन्न है कि नहीं है। प्रसन्न यदि चेहरा दिखाई पड़े तो सब अपनी बात कहते हैं। मैया ने बाबा को प्रसन्न देखा, जाकर बाबा के वामांग में बैठी और मां ने पूछा, प्रभु, जो मुनि लोग परमार्थ तत्व वेदता हैं वो कहते हैं राम जी ब्रह्म हैं, वेद पुराण शेष सरस्वती सब राम जी का गुणगान गाते हैं। आपको देखती हूं, आप दिन रात कैलाश में राम 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 आदर पूर्वक जपते हैं। आप सभी लोग जिन राम जी की चर्चा करते हैं, ये अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के आंगन वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे राम जी हैं? मैं आपसे जानना चाहती हूं। मैया यहां पर क्रम से प्रश्न करती हैं। पूछे मैया, कौन मैया? हाँ, पार्वती मैया। पूछे मैया, शैल कुमारी कथा कहिए, भोले भंडारी जी। पूछे मैया, शैल कुमारी कथा कही, भोले भंडारी जी। पूछे मैया, शैल कुमारी कथा कही, भोले भंडारी जी। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कही, भोले भंडारी जी। ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कही, भोले भंडारी जी। कहिए कथा प्रभु राम अवतार की, कहिए कथा प्रभु राम अवतार की। महाकाल कहिए बाल चरित उदार की, महाकाल कहिए बाल चरित उदार की। कैसे ब्याहे जनक दुलारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। कैसे ब्याहे जनक दुलारी, कथा कहिए भोले भंडारी। मां ने प्रश्न किया, प्रभु निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला, सीताराम विवाह,
किस दोष के कारण वन में गए सुनाइए, वन में क्या क्या किए, कैसे रावण को मारे सुनाइए, राजा बनने के बाद क्या किए सुनाइए, कैसे अपने धाम गए सुनाइए। और प्रभु एक बात बोलूं, पूछने में छूट गया राजन से जो भी, पूछने में छूट गया राजन से जो भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी। शरण में आपके शिकारी कथा भोले भंडारी जी, शरण में आपके शिकारी कथा कही भोले भंडारी जी। पूछ मैया शैल कुमारी कथा कही भोले भंडारी जी। पूछ मैया शैल कुमारी कथा कही भोले भंडारी जी। माँ ने क्रम से प्रश्न किया, बाबा गदगद हो गए। माँ की प्रशंसा करके शंकर जी बोले, देवी आपने पूछा निर्गुण सगुण कैसे हो गए, निर्गुण सगुण दो नहीं, दोनों एक हैं, कोई अंतर नहीं है। वही निर्गुण भगवान भक्तों के प्रेम के कारण सगुण हो जाते हैं। माँ ने प्रश्न किया, प्रभु वो निर्गुण भगवान सगुण होते हैं लेकिन राम रूप में क्यों आते हैं? बाबा बोले, जब जब होई धर्म के हानि, पाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि बेप्रधेनु सुरधरनी, तप तप प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। भगवान नर शरीर में क्यों आते हैं? भगवान शंकर ने कहा, देवी जब जब होई धर्म के हानि, जीवन में समाज में अधर्म जब बढ़ जाता है तो लगता है धर्म घट गया, लेकिन धर्म घटता नहीं है, उतना ही रहता है? ये कैसे बढ़ता है अधर्म? अभिमानी अधम असुर जब बढ़ जाते हैं, बढ़कर पृथ्वी पर, गौ पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन नहीं होता, तब तब भगवान विविध रूप में अवतार लेते हैं। शंकर जी ने कहा, देवी राम जी के अवतार के अनेक कारण, मैं आपको दो तीन कारण सुनाता हूं। पहले कारण में जय और विजय को सनकादिक मुनियों ने शाप दिया। क्यों? भगवान का दर्शन करने गए, ये दोनों द्वारपाल हैं भगवान के, रोक दिए। मुनियों ने कहा, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ असुर हो जाओ। भगवान बाहर आए, मुनियों ने कहा, प्रभु 3 बार हमने कहा जाने दो, 3 बार इन दोनों ने रोका, 1 बार असुर नहीं होंगे, 3 बार होंगे, और जब जब असुर होंगे तब तब आपको भी जाना पड़ेगा इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करने के लिए। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया हैं, इन्होंने शाप दिया, इनका नाम था वृंदा। पिछले जन्म में जलंधर नामक असुर की पत्नी थी। भगवान वृंदा के सतीत्व के कवच के कारण जलंधर मारा नहीं जा रहा था। भगवान ने छल करके वृंदा का कवच तोड़ा और युद्ध में जलंधर मारा गया। वृंदा ने शाप दिया, छल करके आपने मेरे पति को दूर किया, मेरा पति एक दिन छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। ये दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। कल आपसे निवेदन किया था, जीवन में कुछ भी प्राप्त हो जाए माई बाप,
यही मानिए कि इसको प्राप्त करने की पात्रता हमारे में नहीं है, ये भगवत कृपा का परिणाम है कि हमको प्राप्त हुआ है, कभी अभिमान नहीं होगा। और जैसे आप ये देखने लगे कि मेरी क्षमता है, मेरा प्रयास है, अभिमान से कोई बचा नहीं सकता। नारद जी को अभिमान हो गया कि मेरी तपस्या को कामदेव तोड़ नहीं पाए। भगवान को पता चला, भगवान ने तुरंत माया रची। अब यहां पर समझिएगा कि निवेदन करूंगा, जीवन में यदि कोई कष्ट भी आ रहा है तो आप समझिए कि भगवान हमको बहुत बड़े कष्ट से बचाने वाले हैं, तब ये छोटा सा कष्ट दे दिए हैं। कपिल जी, जब घात में फोड़ा हो जाए ना, घाव, ऐसे बच्चा तनिक भी रो देता है तो माँ के प्राण निकल जाते हैं। लेकिन जब बच्चे के शरीर में कोई घाव हो जाए तो वही माँ अपने हाथों से दबा दबा कर उसको बहाती है। क्यों? उस समय माँ को पीड़ा नहीं होती। माँ उस बड़े पीड़ा से बचाने के लिए इस छोटे से पीड़ा से बच्चे को बाहर ले आती है। भगवान नारद जी को अभिमान से बचाना चाहते हैं। अभिमान छोटा है, बीज है, छोड़ दूंगा तो वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। बीज को निकालना सरल है, वृक्ष को उखाड़ना सरल नहीं होता। भगवान ने माया रची, नारद जी स्वयंवर में फंसे, भगवान से उनका चेहरा मांगे, प्रभु आपका चेहरा मिलेगा तो कन्या मेरे गले में माला डालेगी। भगवान ने बानर का चेहरा बना दिया और स्वयं राजकुमार बन के चले गए। भगवान की ही माया थी, भगवान के गले में माला पहनाई, दुल्हीन लह गए लक्ष्य निवासा। नारद जी को पता चला, भगवान को शाप दे डाले। आपका कपट मैं उस दिन समझ गया था। समुद्र मंथन से जहर निकला तो शंकर को भेज दिए, लक्ष्मी और मणि निकली अपने पास रख लिए। दूसरे का सुख आप पचा नहीं पाते हैं, परम स्वतंत्र हो गए हैं, जो मन करता है वही करते हैं। जब मन हुआ अच्छे को बुरा बना दिया, बुरे को अच्छा बना दिया। आज तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया होगा, आज अच्छे घर में बैना भेजा है आपने, मैं ठीक करके छोड़ूंगा। नारद जी ने 3 शाप दिया। जिस राजकुमार का रूप धारण करके छल किया वो शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया। आप मनुष्य बनेंगे तो ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। और आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। 3 शाप दिया। भगवान ने कहा स्वीकार है। ये भगवान के जन्म का तीसरा कारण है। चौथे कारण में कल आपको मनु शत्रुपा जी का प्रसंग मैंने सुनाया। मनु शत्रुपा जी 23,000 वर्ष तपस्या किए नैमिषारण्य में। भगवान प्रकट भय। मनु जी ने कहा प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाएंगे, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा। मनु जी, ये भगवान के जन्म का चौथा कारण। 5वें कारण में भगवान से पहले रावण के जन्म की कथा है। क्यों? प्रताप भानु नाम का एक राजा, कुसंग लग गया कपटी मुनि का। परिणाम ब्राह्मणों ने श्राप दे डाला उसको। श्राप के कारण प्रताप भानु रावण बने। छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और रावण के सौतेले भाई विभीषण प्रताप भानु के मंत्री धर्म रुचि बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी वरदान देने गए, रावण मांगा मरू नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो। मांगा बानर मनुष्य छोड़कर कोई न मारे। कुंभकर्ण मांगा 6 महीना सोऊं 1 दिन जगूं। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा। मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया है। रावण ने लंका में राजधानी बनाई और इतना आतंक, जप जोग विरागा तप मख भागा सवन सुनई दससी। आपने उठी धावही रहे न पावई, हरि सब धारही कीसा। अस ब्रजचारा भाषण सारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहु विदिता सही देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना।
हो गया कि धरती अकुला कर गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास गई। मुनि लोग ब्रह्मा जी के पास लाए। ब्रह्मा जी कैलाश पहुंचे, सभा बैठी। तुरंत भगवान कहाँ मिलेंगे? आप बताओ कहाँ मिलेंगे? बैकुंठ में। एक ने कहा बैकुंठ में, एक ने कहा क्षीर सागर में, ना गोलोक में, एक ने कहा साकेत में। शंकर जी बोले कहाँ नहीं मिलेंगे, है? प्रेम से बुलाएंगे तो यही कैलाश पर प्रकट हो जाएंगे। सारा देव समाज श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, बोधिज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरण जान कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करनु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जेहि लागी बियाधी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर ध्यावहि, गुणगण गावहि, जयति सच्चिदानंदा, जेहि सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा, सो करऊं अघारी, चिंता हमारी, जानिय भगति न पूजा, जो भव भय भंजन, मुनि मनरंजन, गंजन विपति बरोधा, मन बचन वाणी, हारी सयानी, शरण सकल सुरजोता, सारद श्रुति शेषा, विषय शेषा, जाकहु को नहीं जाना, जय दीन पियारे, वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवान, भव बारिधि मंदर, सब विधि सुंदर, भव बारिधि मंदर, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, उनसे सकल सुर परम भयात, नमत नाथ पद कंजा, उनसे सकल सुर परम भयात, नमत नाथ पद कंजा। जानि सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। देवताओं के मुनियों के इस आर्त पुकार को सुनकर भगवान की आकाशवाणी भई। और आपसे एक निवेदन करूं भाई बाप, बड़ा वही है जो अपने से छोटों के भय को समाप्त कर दे। किसी को डरा देना सरल है, परंतु किसी के डर को समाप्त कर देना ये सरल व्यवहार नहीं है, ये केवल भगवान कर सकते हैं। डराना तो सबको आता है, बोलो जिसको देखिए घर में तानाशाह बना है, डरा के रखा है, लेकिन डराइए मत, प्रयास करिए
आपके पास आने से किसी के जीवन का भय समाप्त हो जाए तो ये जीवन की सार्थकता है। भगवान की ब्रह्मवाणी ने क्या कहा? सबसे पहला काम, जानी डर पहो मुनि सीधा सुरे। बिल्कुल मत डरिए, आप लोगों के लिए अवतार लूंगा, सूर्यवंश में अवतार लूंगा, नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार को समाप्त करूंगा, अंशों के साथ आऊंगा, बिल्कुल मत डरिए। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया देवताओं को, सभी देवता वानर रीछ बन के भगवान के स्वागतार्थ भगवान से पहले धरती पे चले जाए। कौन क्या बनेगा? ब्रह्मा जी ने कहा मैं पहले कहता हूं मैं जामवंत बनूंगा। शंकर जी ने कहा यदि आप जामवंत बनेंगे तो मैं हनुमान बन जाऊंगा। सूर्य नारायण बोले ठीक है प्रभु, यदि आप हनुमान जी बनेंगे तो मैं क्या? भक्तों के भय को समाप्त करने वाले त्रैलोक्य के स्वामी साक्षात नारायण आएंगे, भगवान आपके घर में आएंगे। महाराज गुरु जी ने रचना बनाई, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हेतु आदर पूर्वक श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। पुत्र होगा ये बात किसने कही? कहिए, जोर से कहिए। गुरु जी ने। संकल्प किसका हुआ? ये संकल्प किसका हुआ कि पुत्र होगा? कहिए, गुरु जी का संकल्प गुरुदेव भगवान का है, इसलिए दर्शन करिए। आहुति दशरथ जी नहीं दे रहे हैं। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे। यज्ञ के बाद प्रगटे अगेने चरु कर लीन्हे, प्रगटे अगेने चरु कर लीन्हे। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बाद साक्षात अग्नि नारायण प्रकट भय प्रसाद लेकर वशिष्ठ जी को बुलाकर कहा प्रसाद का वितरण कराइए, आपकी मनोकामना पूर्ण भई। गुरुदेव भगवान ने दशरथ जी से कहा महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा, आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, आधे भाग को 2 भाग में बांटकर पा भाग कैकेयी जी को दीजिएगा। अब बचे हुए पा भाग को 2 भाग में बांटकर एक कौशल्या जी को और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा प्रसन्न मन से दोनों रानियां सुमित्रा जी को देंगी। ये विशेष है, प्रसन्न मन से दे ही सुमित्र ही मन प्रसन्न करे। कहीं मन में ये ना ग्लानि हो जाए कि हम लोगों को एक एक भाग मिला और सुमित्रा को 2 भाग मिल रहा है, ये भावना आने पावे। प्रसन्न मन से दे। जैसे गुरुदेव ने कहा माताओं ने प्रसाद पाया और जैसे मैया ने प्रसाद पाया, मेरी माँ के अंक में मेरा लाला आया, भगवान मैया के अंक में आ गए। और देखते देखते 12 महीना बीता। जोग लगन ग्रह वार तिथि जब सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर सब हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। जोग लग्न ग्रह वार तिथि मुहूर्त नक्षत्र दिन माघ पक्ष सब अनुकूल हुए। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार दोपहर का 11:30 बजा। ठीक अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ हुआ। 12 बजे परमात्मा को आना है, उससे आधे घंटे पहले
क्या हुआ, अयोध्या के जितने पर्वत थे मड़ियों से जगमगाने लगे। आज भी एक पर्वत है अयोध्या में जिसका नाम मणि पर्वत है। आज भी शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी, संत आकर कीर्तन करने लगे। एक संत ने कहा नीचे छोड़ो ऊपर देखो, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया, सब देव चले, महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़े कर अपना डमरू बजाया, शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया, गंधर्वों ने ताल मिला कर प्रभु की स्तुति गाया, गंधर्वों ने ताल मिला कर प्रभु की स्तुति गाया, सब हरसी रहे, सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे, मेघ बरसी रहे, अमृत के सरस फुहार रे, आओ राघव सावरिया, सब देव चले, महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया, आओ राघव सावरिया, आओ राघव सावरिया। देवताएं सुर समूह विनती करी जब पहुंचे निज निज धाम। धाम मने वापस नहीं गए, अभी भगवान प्रकट नहीं भय हैं तो वापस क्यों चले जाएंगे। धाम गए का अर्थ है सभी देवताओं का वास भगवान के शरीर में है। अस्तु समस्त देवता आए, भगवान की स्तुति किए और प्रकट लेने के पहले सूक्ष्म रूप धारण करके समस्त देवता माँ कौशल्या के अंक में, जो परमात्मा है, अंक में जाकर जिस अंग में जिस देवता का वास है वहां जाके बैठ गए। जब सारे देवता भगवान के अंग में समाहित हो गए तब जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। माँ कौशल्या ने देखा कि माँ